के पास बहुमत नहीं और वो साबित करें। इस पर कोर्ट, मुझे लगता है कि कोर्ट कुछ कहेगा जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये कंफर्म करे कि 39 विधायक और उनके परिवारों को पूरी सुरक्षा दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम जैसा कि बढ़ा दिया है, 12 जुलाई 5:30 बजे तक का वक्त कर दिया है डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर एक्शन लेने को लेकर। लेकिन बड़ी चीज ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात को जोड़ देता, कामत ने कहा कि ऐसी स्थिति में कोर्ट में याचिका दाखिल करने का विकल्प खुला रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कुछ गलत होता है तो कोई भी सिटीजन कोर्ट आ सकता है, यानी 11 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट की करने की इजाजत है। 11 जुलाई तक गवर्नर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 जुलाई तक विधायक कह सकते हैं कि उद्धव बहुमत साबित करें, क्योंकि कोर्ट ने कहा है अगर ऐसी स्थिति होती है या तो याचिका दाखिल करने का विकल्प खुला रखा गया है, उसके बाद कोर्ट आ सकते हैं अगर किसी को इस पर आपत्ति होती है तो। ये वकील कामत ने कहा था कि ये स्थिति हो सकती है कि 2 हफ्ते का वक्त बेशक दिया गया हो, लेकिन इस 2 हफ्ते के दरमियान ये कहा जाए और ये मांग की जाए कि उद्धव ठाकरे अपनी ताकत साबित करें, मेजॉरिटी साबित करें, उनके पास 144 विधायक हैं ये साबित करें। इस पर कोर्ट ने कहा है अगर ऐसी परिस्थिति और स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति में भी कोर्ट आने के लिए रास्ते खुले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कुछ गलत होता है तो कोई भी सिटीजन कोर्ट आ सकता है, यानी अगर गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं। सोहेल अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जो टेक्निकल चेंज है उसको उसके बारे में जरा अपने दर्शकों को बता दें कि जो समय सीमा बढ़ाई गई है विधायकों को जवाब दाखिल करने के लिए वो शाम 5:30 बजे 12 जुलाई तक की है, यानी 12 जुलाई तक शाम 5:30 बजे तक ये बागी विधायक अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। ये बड़ी खबर बता दें, ये थोड़ा सा चेंज है। कोर्ट द्वारा तिथि 12 जुलाई की दी गई होने और हियरिंग की जो तिथि है यानी कि मामले की अगली सुनवाई वो 11 जुलाई को है। इन दोनों मामलों के बारे में जरा क्लैरिफिकेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं। 12 जुलाई 5:30 बजे तक जो शिंदे गुट के विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, वो अपना जवाब डिप्टी स्पीकर तक पहुंचा सकते हैं। उनकी समय सीमा 12 जुलाई शाम 5:30 बजे है। लेकिन इस पूरे मामले में जो नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके जवाब देने के बाद जो अगली सुनवाई है इस मामले की वो होगी 11 जुलाई को। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यानी इस पूरे मामले में ये भी कहा गया है महाराष्ट्र सरकार ने इन 39 जो विधायक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक अंडरटेकिंग देने की बात कही है। ये भी इस वक्त अपडेट आ रहा है, क्योंकि इस बात को बार बार कोर्ट में कहा गया। तो बड़ी खबरें अपने दर्शकों को बता दें। आज का जो लब्बो लबाब है आज की कोर्ट हियरिंग का, अपने दर्शकों को बताएं कि 12 जुलाई शाम 5:30 बजे बागी विधायक अपना जवाब दाखिल करेंगे डिप्टी स्पीकर के पास। ये समय सीमा बढ़ाई गई है। वहीं दूसरी बात, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जो अगली सुनवाई है वो 11 जुलाई को होगी। ये भी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और जैसा कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर जो जिक्र किया गया था, सुरक्षा को लेकर सोहेल जो बात कही गई विधायकों द्वारा, उस पर भी एक अंडरटेकिंग महाराष्ट्र सरकार दे रही है कोर्ट में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 39 रेबल एमएलएज। यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये अंडरटेकिंग कोर्ट में दी जा रही है कि जो 39 विधायक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक अंडरटेकिंग। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है सोहेल। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो महाराष्ट्र में सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि 12 जुलाई 5:30 बजे तक का जरूर वक्त है, लेकिन 12 जुलाई से पहले यानी इस 2 हफ्ते के दरमियान क्या उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या जाएगी, सवाल ये है। क्या इस 12 जुलाई से पहले, क्योंकि जो बात कामत ने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा फ्लोर टेस्ट की मांग हो सकती है, तो अदालत ने कहा है कि ऐसी स्थिति में कोर्ट ने अगर जोड़कर कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो सिटीजन कोर्ट आ सकते हैं। गुवाहाटी से अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, शिंदे कैंप के लिए अच्छी खबर है, जो बागी विधायक हैं वो अयोग्य करार नहीं दिए जाएंगे। 12 जुलाई 5:30 बजे तक का वक्त है। और आगे वहां क्या हलचल है, वहां किस तरह क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वहां से? सोहेल, अभी तक विधायकों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर लगी हुई थी। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद हम भी
विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका वर्जन क्या है, चाहे फोन के जरिए या फिर हम ये चाहेंगे कि वो अपनी ओर से एक वीडियो जारी करके ही बताएं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो हुआ है उसके बाद उनका क्या रुख होगा। 11 जुलाई तक एक तरफ राहत मिली, जो समय मांगा जा रहा था कि 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए था डिप्टी स्पीकर की ओर से, अब 11 जुलाई तक का वक्त भी मिल गया है। वहीं दूसरी ओर फ्लोर टेस्ट को लेकर भी स्थिति साफ हो सकती है। साथ ही जो विधायक इस वक्त शिवसेना के अंदर है 39 विधायक, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी स्थिति साफ हो गई है, क्योंकि ये मांग की गई थी कि जो 16 बागी विधायक है जिनको डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया है, उनके अलावा जो विधायक है उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए और महाराष्ट्र सरकार ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो अभी 39 विधायकों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हो गई है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक अभी एकनाथ शिंदे के साथ हैं उनकी सुरक्षा का क्या, ये सवाल भी जरूर उठ सकता है। इसके अलावा क्या फ्लोर टेस्ट को लेकर अब विधायकों की ओर से कोई स्थिति साफ की जा सकती है? क्या राज्यपाल के सामने ये साबित करने के लिए मांग की जा सकती है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो वो किसके साथ है, ये वो स्थिति साफ कर सके? लेकिन एक बहुत बड़ी राहत एकनाथ शिंदे गुट को जरूर मिली है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो लगातार चाह रहे थे कि उनको जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। इस दौरान डिप्टी स्पीकर की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई टिप्पणी की गई है कि क्या डिप्टी स्पीकर खुद को जज समझ बैठे हैं? क्या डिप्टी स्पीकर जिस तरह से नोटिस जारी कर जवाब मांग रहे थे, इनको पेश होने के लिए कह रहे थे, मुंबई आने के लिए कह रहे थे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत सी बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जो सुनवाई हुई है, अब तक की जो स्थिति बनी है, उसमें कहीं ना कहीं इन विधायकों का परिणाम भारी दिख रहा है। ये विधायक अभी विन विन सिचुएशन में लग रहे हैं, लेकिन अब इन विधायकों की ओर से क्या किया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इनको 11 जुलाई तक का वक्त दिया गया है, उस पर इनका क्या कहना है? साथ ही अब ये आगे क्या करेंगे? क्या अभी गुवाहाटी में ही रहेंगे या 11 जुलाई से पहले वे मुंबई जा सकते हैं? फ्लोर टेस्ट की मांग राज्यपाल के सामने की जा सकती है, या फिर जो सुरक्षा की मांग 39 विधायकों को के लिए की गई थी, 39 विधायकों को तो मिल गई है, लेकिन जो 10 से 12 अनामिका, बड़ी खबर दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। 2 बड़ी राहत, एक बड़ी राहत ये कि अब वो बागी विधायक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उनकी विधायकी नहीं जाएगी, और दूसरी बड़ी खबर ये है कि उनके परिवार को और इन विधायकों को महाराष्ट्र सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी होगी, उनके घर, दफ्तर, ऑफिसेज में सिक्योरिटी मुहैया करानी होगी, मुंबई पुलिस को सुरक्षा मुहैया करानी होगी। ये 2 बड़ी खबर गुवाहाटी में जो विधायक हैं उनके लिए आ रही है। और इस बीच जो बात आपने कही कि क्या फ्लोर टेस्ट की इजाजत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेशक कहा है कि अगर कुछ गलत होगा तो सिटीजन कोर्ट आ सकता है। अगर कुछ गलत होता है तो क्या इन 2 हफ्तों के बीच फ्लोर टेस्ट भी हो जाएगा, इन 2 हफ्तों के बीच बहुमत परीक्षण भी हो जाएगा, और अगर इस पर किसी को आपत्ति होती है तो वो कोर्ट आ सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन ये विधायक फिलहाल सेफ है और डिप्टी स्पीकर अभी किसी तरह के एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। उन्हें जवाब देना है अगले 3 दिन में, जिसमें डिप्टी स्पीकर हैं अजय चौधरी हैं जो विधायक दल के नेता हैं, उसके अलावा चीफ व्हिप सुनील प्रभु, केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी को जवाब दाखिल करने 3 दिन में 12 जुलाई 5:30 बजे तक, शाम 5:30 बजे तक डिप्टी स्पीकर कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। बड़ी खबर यह है, और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बाकी मामलों में, यानी कि अगर बहुमत साबित करने की स्थिति पैदा होती है तो उस मामलों में एक्शन लेने की इजाजत गवर्नर को है और डिप्टी स्पीकर अपने कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हो गया है? क्या अभी आगे नहीं चलेगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी क्या बागी विधायकों को जब सुरक्षा मिलेगी तो वो मुंबई वापस आएंगे? क्या ये एकनाथ शिंदे ने जो बात याचिका में कही है वो राज्यपाल से कहकर फ्लोर टेस्ट की मांग रखेंगे? क्या बीजेपी, जो लगातार देवेंद्र फडणवीस बैठकें कर रहे हैं, क्या बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग रखेगी? और फ्लोर टेस्ट की स्थिति में, बहुमत साबित करने की स्थिति में आखिर उद्धव ठाकरे विधायक कैसे जुटाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास बहुमत नहीं है, उनके पास पूरे विधायक नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में 228 विधायक हैं, एक विधायक का निधन हो चुका है, इसलिए 100 देखिए सोहेल, एक और बड़ी खबर ये है कि जो देवदत्त कामत है, यानी कि जो उद्धव गुट की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हमें इस बात का अंदेशा है कि ये विधायक कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकली फ्लोर टेस्ट को लेकर किसी तरह की कोई ना तो मनाही है ना रोक लगाई है कोर्ट ने। अब कामत कह रहे हैं कोर्ट में कि हमें अंदेशा है कि ये विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति में
कोर्ट में याचिका दाखिल करने का विकल्प खुला रखना चाहिए। यानी देवदत्त कामत क्या कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है तो इस मामले में हम कोर्ट आ सके, ये विकल्प हमेशा हमारे पास होना चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अब इस बात को समझिए कि 12 जुलाई तक जवाब दाखिल करने हैं बागी विधायकों को। 11 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई है, यानी कि जो अयोग्यता के मामले में सुनवाई है, जिसको लेकर कोर्ट में आज बहस चल रही थी। लेकिन इस दौरान, इस अंतराल में फ्लोर टेस्ट की मांग अगर की जाए, ये बात कह रहे हैं देवदत्त कामत, अगर फ्लोर टेस्ट की मांग की जाए तो हम इसके खिलाफ कोर्ट आ सके, इस पर विकल्प खुला छोड़िए, ये वो कह रहे हैं जस्टिस से। अब ऐसे में कोर्ट ने सीधे कहा है कि अगर कुछ गलत होता है तो आप कोर्ट हमेशा आ सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये कि 12 जुलाई तक और 11 जुलाई यानी अगली सुनवाई है, उसके बीच सरकार गठन को लेकर प्रक्रिया हो सकती है, फ्लोर टेस्ट की मांग भी हो सकती है। इसका अंदेशा उद्धव गुट को है और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में वापस आने का विकल्प हमारे पास छोड़िए। यानी इसका सीधा मतलब आप सोचिए कि जो एक राजनीतिक उठापटक है, फ्लोर टेस्ट की मांग, सरकार गिराने या नई सरकार बनाने की मांग, ये इस अंतराल में हो सकती है, ये बिल्कुल साफ है और ये अंदेशा उद्धव गुट को है। इसीलिए कोर्ट में ये बात कही गई कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कोर्ट आ सके, हमें ये विकल्प दीजिए। और कोर्ट ने सीधे कहा है कि कुछ गलत होता है, यानी अगर प्रक्रिया के हिसाब से होता है, ये भी एक देखिए बड़ी बात, कोर्ट क्या कह रहा है, कुछ भी गलत होता है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट आ सकता है, ये कहा गया है। लेकिन नियम और प्रक्रिया तय कैसे होगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है। तो बड़ी बात आपको ये बता रहे हैं कि 11 जुलाई भले ही अगली सुनवाई है, लेकिन इस बीच में, इस अंतराल में क्या क्या हो सकता है, इसे लेकर अंदेशा बना हुआ है। और इसीलिए कोर्ट में ये बड़ी बात देवदत्त कामत ने रखी है। सुजाता, ये बड़ी बात इसीलिए है, यानी आप उम्मीद कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि बीच में राजनीतिक खेल, उठापटक जारी रह सकता है। बिल्कुल सुचरिता, इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्या अब 11 तारीख तक कोई शक्ति परीक्षण नहीं हो सकता है, क्या फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है? क्या ये भी समझा जाए कि अब 11 तारीख तक कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है? क्योंकि देवदत्त कामत इसी बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको यथास्थिति